अपनी तनख्वाह बीवी को देने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बीवी को खर्च देने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर के गुनाहगार होने के लिए बस यही काफ़ी है कि वो अपनी कमाई अपनी बीवी को न दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने खानदान की बुनियाद जिम्मेदारी और रहमत पर रखी है और शौहर को इस निज़ाम का निगबान बनाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इस बात को वाज़ फरमाया कि मर्द की कमाई में सबसे पहला हक उसके घर वालों का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करता है उसमें सबसे अफजल खर्च वो है जो वह अपनी बीवी और बच्चों पर करता है, क्योंकि यह खर्च महज दुनियावी जिम्मेदारी नहीं बल्कि इबादत है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तबीह फरमाई कि किसी शख्स के गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो उन लोगों को जाया कर दे जिनकी कफालत उसके ज़िम्मे है। यानी अगर शौहर कमाता है मगर बीवी को खर्च नहीं देता, उसकी ज़रूरियात से आंखें चुरा लेता है और अपनी जिम्मेदारी को बोझ समझता है, तो यह रवैया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक नापसंदीदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सिखाया कि शौहर जो निवाला अपनी बीवी के मुंह में मोहब्बत के साथ रखता है वह भी सदका बन जाता है और उस पर अज्र लिखा जाता है। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में खर्च सिर्फ पैसों का नाम नहीं बल्कि हुस्ने सुलूक, तवज्जुह और इज्जत भी उसका हिस्सा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में इस तालीम की अमली तस्वीर नज़र आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ पाते सबसे पहले घर वालों की ज़रूरत पूरी फरमाते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अहले खाना मोहताज हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए जमा कर लें, बल्कि तंगी में भी सब्र फरमाया और आसानी में भी घर वालों को नज़रअंदाज न किया। इसी तालीम का नतीजा यह है कि इस्लाम शौहर को यह नहीं कहता कि वह बीवी को मांगने पर मजबूर करे, बल्कि इसकी जिम्मेदारी है कि वह खुद उसके हुकूक अदा करे और बीवी को यह एहसास दिलाए कि वह बोझ नहीं बल्कि अमानत है। जब शौहर अपनी कमाई में बीवी को शरीक करता है, उसकी ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात पर मुकद्दम रखता है और उसे एतमाद देता है, तो घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत नाजिल होती है। और यही वो घरेलू निज़ाम है जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान और अमल से उम्मत के लिए नमूना बना दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में बीवी को खर्च देना महज एक मुआशी मामला नहीं बल्कि एक इखलाकी, दीनी और रूहानी जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर के दिलो दिमाग की तरबियत यूं फरमाई कि वो अपनी कमाई को एहसान न समझे बल्कि फ़र्ज जाने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया का माल असल में आजमाइश है। देखा यह जाता है कि इंसान इस माल को कहाँ और किस पर खर्च करता है। चुनांचे जो शख्स अपनी बीवी और बच्चों की ज़रूरियात पूरी करता है वो दरअसल अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहा होता है और उस पर अजर पाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी इरशाद फरमाई कि अगर 1 दीनार तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, 1 दीनार गुलाम आज़ाद करने में, 1 दीनार मिस्कीन पर और 1 दीनार अपने घर वालों पर खर्च करो, तो उनमें सबसे ज़्यादा अजर उस दीनार का है जो तुम अपने अहले खाना पर खर्च करते हो। इस फरमान से वाज़ हो जाता है कि घर का खर्च इस्लाम में सबसे आला दर्जे की नेकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सिखाया कि शौहर का यह कहना कि मैंने कमाई कर दी अब बीवी खुद देखे, यह इस्लामी सोच नहीं है बल्कि मर्द निगहबान है और निगहबान से हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और इससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। चुनांचे मर्द अपने घर वालों का जिम्मेदार है। अगर वह सहूलत रखते हुए भी बीवी को तंग रखे, उसकी ज़रूरियात पूरी न करे या उससे मोहताज बनाकर रखे, तो यह सिर्फ इखलाकी जुर्म नहीं बल्कि दीनी कोताही भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ नरमी और कुशादादिली की तरगीब दी और फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और मैं तुम सब में अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दवाजी ज़िंदगी इस तालीम का अमली नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बीवियों के हुकूक में कोताही नहीं फरमाई, ना खर्च के मामले में और ना ही इज्जत और मोहब्बत में। अगर घर में तंगी होती तो सब मिलकर सब्र करते मगर बीवियों को एहसास महरूमी न होने देते। यही वजह है कि इस्लाम में बीवी को दिया गया खर्च शौहर के लिए बाइस फ़क्र और ज़रिया निजात है। जब शौहर अपनी कमाई को घर की खुशी, सुकून और ज़रूरतों पर लगाता है तो वो सिर्फ दुनिया संवारता नहीं बल्कि अपनी आखिरत भी बनाता है।
और यही वो पैगाम है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान और अमल से उम्मत को अता फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को खर्च देने के मामले को ईमान और किरदार से जोड़कर बयान फरमाया ताकि कोई मर्द उसे मामूली बात न समझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ किया कि शौहर का असल इम्तिहान घर की चार दीवारी के अंदर होता है, वहाँ जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता मगर अल्लाह हर हाल में देख रहा होता है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मोमिन वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के हक में बेहतर हो। इस फरमान का मतलब यही है कि जो मर्द बीवी के हक अदा करता है, उसकी इज्जत करता है और उसकी ज़रूरियात पूरी करता है, वह दरअसल अपने ईमान की तकमील कर रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी समझाया कि बीवी को खर्च देना एहसान नहीं बल्कि हक है। निकाह के ज़रिए शौहर पर लाजिम हो जाता है कि वह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बीवी का नुस्फ़ का अदा करे, चाहे बीवी खुद कमाती हो या न कमाती हो। अगर बीवी साहिब हैसियत हो तब भी शौहर इस जिम्मेदारी से बरी नहीं होता क्योंकि इस्लाम में कफ़ालत मर्द के ज़िम्मे रखी गई है। इसीलिए फ़क़ा उम्मत ने नुफ़क़ा को वाजिब करार दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को बुनियाद बनाया कि अहले खाना को जाया करना गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिम्मेदारी में तवाज़ुन सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसराफ और बुखल दोनों से मना फरमाया और हुक्म दिया कि खर्च में मयाना रवी इख्तियार की जाए। शौहर पर लाजिम है कि बीवी को खाने पीने, लिबास और रिहाइश में उसके उर्फ़ और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सहूलत दे। तंगी के दिनों में सब्र मतलूब है मगर लापरवाही और जुल्म की इजाज़त नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को माली दबाव के ज़रिए अज़ियत देने को भी नापसंद फरमाया क्योंकि यह हुस्ने मुआशरत के खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में यह बात नुमाया नज़र आती है कि आप घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा नरम दिल और ज़िम्मेदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़ात को घर वालों पर तरजीह नहीं दी बल्कि हमेशा पहले अहले खाना की फ़िक्र फरमाई। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को नसीहत फरमाई कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरो क्योंकि वो तुम्हारे पास अमानत है। जब शौहर इस अमानत का हक अदा करता है, दिल खोलकर खर्च करता है और बीवी को एतमाद और सुकून देता है तो वो दरअसल सुन्नते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करता है और यही अमल उसके लिए दुनिया में बरकत और आखिरत में निजात का ज़रिया बन जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बीवी बच्चों के खर्च के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत वाज़ और सख्त अल्फाज में शौहर की जिम्मेदारी बयान फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो उन लोगों को जाया कर दे जिनकी कफ़ालत उसके ज़िम्मे है। यानी अगर शौहर कमाई रखता हो और उसके बावजूद बीवी और बच्चों का नान नुका अदा न करे, उनकी ज़रूरियात पूरी न करे तो यही कोताही उसके गुनाहगार होने के लिए काफ़ी है। इसी तरह एक और मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माल आदमी अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करता है उसमें सबसे ज़्यादा अजर उस खर्च का है जो वो अपनी बीवी और बच्चों पर करता है। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर जो निवाला मोहब्बत के साथ अपनी बीवी के मुंह में डालता है वो भी सदका है। यहाँ यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम शौहर को यह हुक्म नहीं देता कि वह अपनी सारी कमाई बीवी के हवाले कर दे बल्कि हुक्म यह है कि वो अपनी इस्तिदाद के मुताबिक बीवी का पूरा हक अदा करे, उसके खाने पीने, लिबास, रिहाइश और इज्जत और एहतराम का ख्याल रखे। अगर शौहर खुशदिली से अपनी कमाई बीवी के हवाले कर देता है तो यह उसकी मोहब्बत और एहसान है और उस पर उसे अजर मिलता है, मगर अगर वह कमाई रखते हुए भी बीवी को खर्च न दे तो यही वो अमल है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह इंसान के गुनाहगार होने के लिए काफ़ी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ आता सबसे पहले घर वालों की ज़रूरियात पूरी फरमाते, कभी तंगी आई तो खुद सब्र फरमाया मगर अहले खाना को भी सहारा न छोड़ा। यही इस्लाम का अदल, रहमत और ख़ानदानी निज़ाम की बुनियाद है। मौजूदा दौर में जो जैन इंतशारो इतराब कल को बेचैनी का शिकार हैं, उनका यही सबब है कि उन्होंने उन इस्लामी तालीमात को छोड़ दिया है या उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक कर लिया है, जबकि वाक़या यह है कि दर्ज बाला कदरें बेशबा इखलाकी कदरें हैं। अगर जो जैन उसे इख्तियार कर लें तो उनकी इस दवाजी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी और घरों में लड़ाई झगड़ों की जगह अमनो सुकून और खुशहाली की फ़िज़ा छाई रहेगी।
इस तरह दुनिया के दुखों और सदमों से हमें छुटकारा मिलेगा और हमारी जिंदगी कामयाबी की राह पर गामजन हो जाएगी। शौहर के लिए मुस्तहब है और यह उसकी अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि वाजिब न नुका के अलावा भी हस्बैसियत कुछ रकम जेब खर्च के लिए बीवी को देता रहे। ताम वाजिब नुकफा के अलावा जेब खर्च देना शौहर पर लाजिम नहीं है। अगर गुंजाइश हो तो तबर्न दिलजोई के लिए दे देना चाहिए और अगर सतात न हो तो न देना में भी हर्ज नहीं है, जबकि बीवी खुद बसरे रोजगार हो। हज़रत हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी कुदस्सरा फरमाते हैं कि बीवी का यह भी हक है कि उसको कुछ रकम ऐसी भी दे जिसको वह अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर सके। उसकी तादाद अपनी बीवी और अपनी हैसियत के मुवाफिक हो सकती है। जेब खर्च देने की वाकई ज़रूरत है। मज़कूरा उन्वान के तहत हज़रत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दीनी दुनियावी मसारिफ यानी अखराजात की हाजत अक्सर वाक़ होती रहती है। औरतों के पास अक्सर जुदागा माल नहीं होता, इसलिए मर्दों को मुनासिब है कि नुफ़का वाजिबा यानी मेहर के अलावा हस्बैसियत कुछ खर्च ऐसे मौक़े के लिए अलहदा भी दिया करें। शरीयत ने शोहरों पर जो चीज़ लाजिम की है वह घर और बीवी बच्चों का खर्च है। मसलन बीवी बच्चों को घर की सहूलत मुयस्सर करना भले किराए पर ही हो, नानुफ़का या राशन की जैसे हम ग्रोसरी करते हैं उसका खर्च उठाना तो घर खाने पीने का सामान और कपड़ा लत्ता तो उनका जिक्र तो कुरान मजीद में भी आ गया कि यह मर्द की जिम्मेदारी है। मज़द यह कि अगर खाविंद साहिब हैसियत है तो बीवी को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सवारी मसलन बाइक ही क्यों न हो वह भी मुहैया करें और खादिमा भी कि जिसे मेड कहते हैं। सुन्नत और सहाबा की सीरत से यह मालूम होता है कि यह दोनों चीज़ें बीवियों को मुहैया की जाती थीं। अगर गाड़ी की इस्तिताअत है तो खामिंद को गाड़ी की सवारी मुहैया करनी चाहिए और मेड भी अपने इस्तिताअत के मुताबिक रख कर दे, जैसा कि उस जमाने में गुलाम और लौंडियां होती थीं जो बीवियों के कामकाज में उनका हाथ बटाती थीं। तो मियाँ बीवी के हुकूक दो तरह से साबित होते हैं, एक शरीयत से और दूसरा उर्फ से। तो नसूस में तो बीवी पर खर्च करने के हवाले से उन हुकूक का तजरा है, अलबत्ता उर्फ के लिहाज से कुछ और हुकूक भी बयान किए जा सकते हैं, जैसा कि शौहर यूटिलिटी बिल्स मसलन बिजली, गैस, पानी वगैरह की अदायगी करे। इसके अलावा बीवी को माहाना पॉकेट मनी दे अपनी इस्तिदाद के मुताबिक कि जिससे वह अपने मेकअप का सामान खरीद सके या उसे सदका करके नेकी कमा सके या कोई ऐसी चीज़ खुद खरीद सके जो आमतौर पर शौहर से उसे रूटीन के खर्च में नहीं मिलती है। अब यह पॉकेट मनी कितनी होनी चाहिए तो यह क्योंकि शरई हक नहीं है बल्कि उर्फी हक है, लिहाजा इसका तायन भी उर्फ से ही करना चाहिए। मुझसे पूछा जाए तो शौहर की तनख्वाह या कमाई अगर अच्छी है यानी लाखों में है तो बीवी को अशर यानी 10वां हिस्सा पॉकेट मनी दे। मसलन जिसकी तनख्वाह 2 लाख है तो वह 20,000 तो पॉकेट मनी निकाले और अगर उसकी तनख्वाह अच्छी नहीं है तो निस्फ अशर कर ले यानी 20वां हिस्सा पॉकेट मनी दे। मसलन जिसकी तनख्वाह 20,000 है तो वो 1,000 पॉकेट मनी तो निकाले। शोहरों को इस पर चैन बेचैन नहीं होना चाहिए कि एक और खर्च हमारे से डाल दिया। इसकी वजह यह है कि बीवियों के कुछ उर्फी हक हैं तो शौहरों के भी कुछ उर्फी हक हैं। मसलन यह कि उसकी बीवी उसके वालिदैन यानी अपने सास-सर का करे वगैरह। शौहर बीवियों के उर्फी हुकूक पूरे करें तो उम्मीद है कि बीवियां भी उनके उर्फ हुकूक पूरे करेंगी। वाज रहे कि शौहर पर अशरन बीवी का नानुफ़का वाजिब है और नानुफ़का से मुराद बकदरे किफ़ायत खाने, पीने, कपड़े और मकान का इंतज़ाम करना है। नानुफ़का के अलावा अलग से जेब खर्च शौहर पर लाजिम नहीं है, अलबत्ता मुस्तहब है कि नानुफ़का के अलावा भी अलग से बीवी को जेब खर्च दिया जाए जिसको वह अपनी मर्जी से जायज़ काम के लिए खर्च कर सके। सूरत मसूला में अगर शौहर अपनी बीवी के नानुफ़का यानी बकदरे किफ़ायत खाने पीने, कपड़े और मकान का इंतज़ाम करता हो तो शौहर पर शरन बीवी को अलग से जेब खर्च देना लाजिम तो नहीं है, अलबत्ता रिहाइश कपड़े और खाने के अलावा भी बीवी की ज़रूरियात होती हैं, इसलिए अच्छा यही है कि उसी को अलग से माहार कुछ जेब खर्च भी दिया जाए जिसको बीवी अपनी मर्जी से अपनी ज़रियात में इस्तेमाल कर सकती हो। बीवी उसको अपने नानफ़का का हिस्सा समझकर मुतालबा करने की मजाज नहीं है। शौहर अगर नहीं देता तो उसको शरन उससे मल्लामत नहीं किया जा सकता। वाज रहे कि हर शख्स अपनी जायदाद और इमलाक का तन्हा मालिक होता है और वो शरीयत की हुदूद में रहते हुए उसमें हर तरह का तसरुफ़ करने का मजाज होता है। सूरत मसूला में अगर साहिल अपनी बीवी बच्चों का नुका अदा करता है तो शरन उसको इख्तियार है कि अपने माल को जायज़ तरीके से जहाँ चाहे खर्च करे, लिहाजा अगर वो अपनी बहनों पर खर्च करता है तो उसके लिए शरन इस तरह करना जायज़ है।
इसमें कोई हर्ज नहीं है अगरचे बहनें शादीशुदा हो, लेकिन अगर वो बीवी बच्चों के नानुफ्का का बकदरे किफ़ायत खाना पीना कपड़े मकान का इंतज़ाम नहीं करता तो उस पर लाजिम है कि पहले बीवी बच्चों का नानुफ्का अदा किया करें, फिर अगर उसके पास माल बचता है तो उसको बहनों पर भी खर्च कर सकता है। बीवी का नानुफ्का शौहर के ज़िम्मे लाजिम है, और बच्चों के पास अगर अपना जाती माल हो तो उनका नानुफ्का उनके माल से अदा किया जाएगा। अगर उनके पास अपना जाती माल न हो तो लड़कों का नानुफ्का उस वक्त तक वालिद के ज़िम्मे है जब तक लड़के कमाई के काबिल न हो जाए। जब कमाई के काबिल हो जाए और कमाई शुरू कर देंगे तो उनका नान नुस्फ़ा वो खुद बर्दाश्त करेंगे, और लड़कियों का नान नुस्फ़ा उनकी शादियों तक वालिद के ज़िम्मे लाजिम है। बहन भाइयों का नानुफ्का तब भाई पर लाजिम होता है जब उनका अपना कोई जाती माल न हो, भाई कमाई के काबिल न हो, उनके उसूल फराग यानी औलाद और अबाओं में से कोई साहिब हैसियत मौजूद न हो, वरना तो नानुफ्का उन पर होगा, भाई पर लाजिम नहीं होगा। इसी तरह बहनें शादीशुदा न हो, अगर शादीशुदा हैं तो उनका नानुफ्का शहरों के ज़िम्मे है और उन पर खर्च करने वाले भाई के पास अपने और अपनी बीवी बच्चों के नानुफ्के से जायद माल भी मौजूद हो। अगर जायद माल न हो तब भी भाई पर बहनों और भाइयों का नान नुस्फ़ा लाजिम नहीं होगा। हज़रत हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी कुदस्सरा फरमाते हैं कि बीवी का यह भी हक है कि उसको कुछ रकम ऐसी भी दे जिसको वह अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर सके, उसकी तादाद अपनी बीवी अपनी हैसियत की मुवाफिक हो सकती है। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करें। आमीन।